सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद हो जाने के बाद कौन से वो 6 तरीके हैं जिनमें आप आज की डेट में भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ये 6 तरीके कौन से हैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कौन कौन से अलग अलग ऐप्स को यूज करना पड़ेगा। 6 तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है वो भी बताऊंगा। साथ में इन अलग अलग ऐप्स में से कौन सा बेस्ट ऐप है जिसका यूज करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सस्ते में सोना खरीद सकते हो और ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस यहाँ पर जब बात रिटर्न की आती है तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपके लिए हो जाता था वो हो जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आज की डेट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। फरवरी 2024 में इसका लास्ट ट्रांच आया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्यों बंद किया है वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 रीजंस आपको बता दूं जिसकी वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इतना ज्यादा आपको रिटर्न देता था और इतना इंपॉर्टेंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मेथड भी था। और ये क्या आगे फ्यूचर में वापस आ सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले वो 3 रीजंस क्यों एसजीबी इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला रीजन ये है कि एसजीबीज में आपको गोल्ड का प्राइस तो हर जगह बढ़ेगा। जहां भी जिस भी मेथड से हम बात करेंगे 6 मेथड्स की, उन किसी भी मेथड से आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन एसजीबीज में 2.5% एक्स्ट्रा एनुअली इंटरेस्ट आपको मिलता था जो किसी दूसरे मेथड में नहीं मिल रहा है। वो 2.5% इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली मिलता था, मतलब 6 महीने में आधा इंटरेस्ट मिलता था। मैं भी बताऊंगा, मैंने भी खुद एसजीबीज लिए थे, उसमें कितना रिटर्न बना है और कितना ब्याज बना है मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा क्या रीजन था जिसकी वजह से एसजीबीज इतने इंपॉर्टेंट थे, वो दूसरा एक्सक्लूसिव रीजन था कि एसजीबीज पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो दूसरे 6 मेथड्स में आपको आज बताने वाला हूं उन मेथड्स में भी आपको टैक्स लगेगा जो भी कैपिटल गेन्स होगा, लेकिन एसजीबीज में टैक्स नहीं लगता था, कितना भी चाहे आपको प्रॉफिट हो जाए। तीसरा यहाँ पर एसजीबी का फायदा ये होता था कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे तो इसमें रिस्क नहीं था, गवर्नमेंट की गारंटी थी। यानी कि गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हो और गवर्नमेंट उस पैसे के साथ आपको ब्याज चुकाएगी। गोल्ड में जो भी प्राइस बढ़ेगा, कुल मिलाकर के आप जो सोना है वो गवर्नमेंट से खरीद रहे थे और गवर्नमेंट उस सोने का आपको 8 साल बाद ब्याज देती है। तो गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से रिस्क भी यहाँ पर कोई नहीं था। तो गाइस, मेरी वाइफ ने भी 2021 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे थे, जिनका मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। देखिए, यहाँ पर 2 तोला सोना लिया गया था। 1 तोला सोना जो है वो लिया था 4,839 रुपए के प्राइस में। एक सोना लिया गया था 4,727 रुपए के प्राइस में। तो ये 2 तोला सोना आज की डेट में जब इन्वेस्टमेंट जब करी थी तो इसमें करीब करीब 1,90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। आज की डेट में इसकी वैल्यू 5,25,000 रुपए के आसपास है। और ये तो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट मिला वो अलग से, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी दूंगा उस इंटरेस्ट की कैसे बनाए। देखिए, इसका 1,90,000 का जो 2.5% हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर करीब करीब 4,750 रुपया। 4 साल से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19,000 रुपये बन जाएगा। तो 19,000 रुपये का एडिशनल इंटरेस्ट हमें मिला, साथ में हमें जो प्राइस का एप्रिसिएशन मिला वो तो है ही। तो इस तरीके से एसजीबीज में आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलता है और इंटरेस्ट भी मिलता है। अब गवर्नमेंट ने एसजीबीज को बंद कर दिया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 6 ऑप्शंस, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एसजीबीज को बंद क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को? देखिए, गोल्ड का जो प्राइस बढ़ा है पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाएगा। आज की डेट में गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो करीब करीब 130 टन गोल्ड का बर्डन है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बताया है 130 टन का गोल्ड का बर्डन है, जिसका अगर आप प्राइस आज की डेट में कैलकुलेट करोगे तो 130 टन का मतलब वेट कितना हो गया? 130 टन का मतलब होगा 13 करोड़ ग्राम, और 1 ग्राम का जो रेट है वो 12,600 है आज की डेट में। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 1,63,000 करोड़ का गोल्ड का लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर बन जाती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल में बताया है कि 1.2 लाख के आसपास, यानी कि 1.25 लाख के आसपास की गोल्ड की लायबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बन चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को गोल्ड एसजीबीज को बंद करना पड़ा है। अब आज की डेट में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, वो 6 ऑप्शंस कौन कौन से? देखिए, बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही आ जाता है कि आप एसजीबीज को भी सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हो। यानी कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप एक्सचेंज से ट्रेडिंग करके परचेज कर सकते हो एसजीबीज को। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में एसजीबी जरूर लिखना, तो मैं अगला वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सचेंज से सेकेंडरी मार्केट से इन्हें परचेज कर सकते हो। दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वो जाता है ईटीएफ्स का। गोल्ड ईटीएफ्स आप खरीद सकते हो। देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है वो आपको एक्सचेंज पर अगेन मिल जाते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप उन्हें खरीद सकते हो। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ईटीएफ्स आप वहां से परचेज कर सकते हो। ईटीएफ्स बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, आप इनमें कभी भी परचेज कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। और सबसे बढ़िया बात, इनका प्राइस भी जो है वो भी काफी सस्ता होता है। गोल्ड की ईटीएफ्स आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया में मिल जाते हैं इजीली। एक ईटीएफ से आप स्टार्ट करके देख सकते हो। तीसरा जो मेथड आ जाता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का वो जाता है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डायरेक्ट आप किसी एएमसी की वेबसाइट से खरीद सकते हो, जैसे एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी या कोई भी दूसरी एएमसी की वेबसाइट से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। सबसे बेस्ट वही रहता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसके अलावा आप डीमैट अकाउंट्स के थ्रू भी खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आप डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होल्ड करते हो तो वहां से आप सारी चीजें वहीं से एक ही जगह से कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रिटर्न बन जाता है।
इसके अलावा बात करें अगर आप चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन रहता है डिजिटल गोल्ड का। देखिए डिजिटल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो डिजिटल गोल्ड आप चाहे तो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी खरीद सकते हो, और साथ साथ जो दूसरे ऐप्स चल रहे हैं जैसे जार है, गुल्लक है, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस किए हैं, कंपैरिजन वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, इनके चार्जेस वगैरह के बारे में बताया। तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, हैंड स्क्रीन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इन ऐप्स का यूज करके भी आप गोल्ड में डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हो। ये ऐप्स आपको जब आप बेचोगे गोल्ड को तो आपको कैश भी दे सकते हैं, आपको ज्वेलरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि इनके जो चार्जेस हैं वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहते हैं, यानी कि गोल्ड जो आपको यहाँ पर मिलेगा, गोल्ड का प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहेगा। साथ में अगर आप ज्वेलरी वगैरह मंगवाते हैं तो वहाँ पर मेकिंग चार्जेस वगैरह भी जो लगते हैं वो भी काफ़ी हायर साइड पे रहते हैं। हालांकि ऐप्स ठीक है, आप चाहे तो उनका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। तो पांचवा जो मेथड रहता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड आप किसी भी ज्वेलर से जाकर के खरीद सकते हो। कोई अगर आपके जान पहचान का है तो आप वहाँ से फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड को खरीद सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आती है कि आपको स्टोरेज का थोड़ा रिस्क रहता है और आपको चोरी होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। अगर आप बैंक लॉकर्स वगैरह यूज करते हो तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड खरीद करके आपके लॉकर में स्टोर कर सकते हो। इसमें अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्वेलरीज में ना जा करके आप कॉइन्स हैं या गोल्ड बार्स हैं वो खरीदेंगे, तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपके कम लगते हैं, और जब आप सेल करने जाओगे तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। ज्वेलरीज में जब आप उन्हें सेल करने जाते हो तो मेकिंग चार्जेस हटा देते हैं, उसमें साथ साथ जो नग होते हैं, जो डुप्लीकेट आइटम्स होते हैं, उनका वेट कम कर देते हैं। तो उस तरीके से ज्वेलरीज में जब आप रीसेल करने जाते हो तो काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन कॉइन्स और बार्स में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ठीक रहेगा अगर आप फिजिकल गोल्ड ही लेना चाहते हो तो। इसके अलावा ट्रेडिंग भी अगर आप कर सकते हो। ये सिक्स्थ मेथड है। आप सिक्स्थ मेथड ये है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर्स में, गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत से लोग गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके पिछले कुछ सालों में, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ा है, तो इसमें भी आप 28 डेज का साइकिल होता है, तो वहाँ पर आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप जीटी कमेंट्स में कर दीजिएगा, जीटी, तो मैं समझ जाऊंगा कि गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। अब ऑल इन ऑल ऐप्स की बात कर लेते हैं, बेस्ट मेथड की बात कर लेते हैं कि इन 6 मेथड में से कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है और कौन सा ऐप बेस्ट है। तो गाइज इन 6 में से सबसे जो सही मेथड है वो आपके स्टाइल पर डिपेंड करेगा एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है अगर आप बहुत कुछ समझते नहीं है, अगर आप ज़्यादा झंझटबाजी नहीं चाहते, ऑनलाइन चीज़ों से अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया बार्स या कॉइन्स वगैरह आप लेकर के अपने लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चीज़ें समझते हैं और अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को कर सकते हैं तो ऑनलाइन जो मेथड है वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वहाँ पर चोरी होने का वगैरह का खतरा कम है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक मैच्योर डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करो। वहाँ से आप हर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ईटीएफ खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, एसजीबीज भी अगर फ्यूचर में कभी आते हैं तो आप एसजीबीज भी एक डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद पाओगे। डीमैट अकाउंट्स का को सजेस्ट करने का एक और रीजन है। देखिए डीमैट अकाउंट जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड है। साथ में यहाँ पर जो आपका गोल्ड होगा वो आपका डीमैट अकाउंट में, यानी कि उस कंपनी के पास नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के पास आपका गोल्ड स्टोर नहीं रहेगा, आपका गोल्ड स्टोर रहेगा सीडीएसएल के पास, जो कि एक डिपॉजिटरी है। तो इस तरीके से अगर एंजल वन को भी कुछ हो जाता है तो भी आपको आपके गोल्ड के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीडीएसएल से भी कॉन्टैक्ट करके उस पैसे को निकलवा सकते हैं। हालांकि एंजल वन जो है वो बड़ा ट्रस्टेड नाम है, ऐसा कुछ इनको होने नहीं वाला है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको एंजल वन के थ्रू ही करना है। इसके अलावा देखिए मैं आपको डीमैट अकाउंट सजेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो जीरोधा ले सकते हो, आप अब स्टॉक्स ले सकते हो, ग्रो ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी आप डीमैट अकाउंट चूज करो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ में आप ये देख लेना कि वहाँ पर एफडीज भी क्या आपको अवेलेबल है, और क्या आपको वहाँ म्यूचुअल फंड्स तो ऑब्वियसली मिलते ही हैं, बट एफडीज और इंश्योरेंस भी, क्योंकि हमें हमारी नेसेसरी होती है। हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमारी ये भी नेसेसिटी होती है। तो एक ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा कि जिस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वहाँ पर आपको एफडीज और इंश्योरेंस मिल रहा है या नहीं। एंजल वन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, अब स्टॉक्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। दोनों का ही लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। हमारी टीम भी, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप अकाउंट बना करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो जीटी आपको कमेंट्स में लिखना है। अगर आप एसजीबीज के बारे में और जानना चाहते हो तो एसजीबी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।